हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको SBI के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें यदि अगर आपने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश कर दिए होते तो आज आपके पास 10 लाख रुपए होते। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होती। और साथ ही में मैं आपको इस वीडियो में SBI के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें आप SIP व लमसम करना कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप के अच्छे से जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ काम में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं जो भी SBI के म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल व इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर से ले लीजिए। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि SBI से संबंधित म्यूचुअल फंड में निवेश करने में ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी अन्य म्यूचुअल फंड में निवेश करने में उतना भरोसा नहीं होता। SBI एक ट्रस्ट है, उन्हें SBI पे भरोसा है, इसलिए वो SBI के ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। तो जस्ट फॉर इसके लिए मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए अगर आपको इसमें निवेश करना हो, जो मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो में, तो उसमें सोच समझ कर ही और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछकर एवं अपने रिस्क पे ही बहुत ही सोच समझ के निवेश कीजिएगा। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जिस SBI के म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा था, जहां पे 10 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश करने पर आज आपके पास 10 लाख रुपए होते, तो उस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड। तो आइए मैं आपको इस म्यूचुअल फंड की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करके बताता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड में ये सारी चीजें तो जरूर से देख लेनी चाहिए जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड, जिसकी जो 3 साल की पर ईयर की सीधा रिटर्न है वो है 30.84%। अगर मैं यहाँ पे 5 ईयर्स में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने पर ईयर 25.67% की सीजाल ग्रोथ दिखाई है। अब आइए मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूं इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक्स एनालिसिस, जो कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले देख लेना चाहिए। यह चीज करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो ये फंड आज से लगभग 11 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। और इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड अभी नहीं दिखा रही है। लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद आप कब तक उस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते। तो वो जो समय होती है ना, उसे हम कहते हैं लॉक इन पीरियड, जो कि इस म्यूचुअल फंड में अभी फिलहाल नॉट अवेलेबल दिखा रही है। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड की फीस होती है, यानी कि आप जितने भी रुपए निवेश कर रहे हैं, चाहे फिर वो SIP के माध्यम से हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट लमसम के माध्यम से हो, तो उसमें से इतने % जो कि एक्सपेंस रेशियो है वो म्यूचुअल फंड हाउस को एज अ फीस के तौर पे चल जाती है, जिससे कि म्यूचुअल फंड हाउस चलती है और आपके पैसे को ठीक से मैनेज करके इन्वेस्ट कर पाती है। तो जैसा कि मैं मानता हूँ कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव सिग्नल होती है उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, जो कि इस म्यूचुअल फंड में 1% से कम है इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 25,324.93 करोड़ रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होती है तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ जाता है कि इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोगों ने निवेश किया है। लोग अधिकतर उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिस म्यूचुअल फंड में लोगों को भरोसा होता है कि उनका पैसा सेफ रहेगा और उनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस म्यूचुअल फंड की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी खासी है, जो इस बात को साबित करती है कि ये म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए बिल्कुल ट्रस्टेबल है और भरोसे के लायक है। अब इस म्यूचुअल फंड की जो एग्जिट लोग चार्जेस है वो है 1%, यदि आप 1 साल के अंदर अपने पैसे रिडीम करते हैं तो। अगर मैं दिखाऊं इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न कैलकुलेटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश कर दिए होते तो आज आपके पास लगभग 10 लाख रुपए के आसपास पैसे होते। इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाती। अब आइए मैं बात करता हूँ इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन के बारे में। किसी भी म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन से आप ये जान सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने किस किस सेक्टर में और किस किस कंपनी में आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को दोबारा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं एसेट एलोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक इक्विटी सेक्टर में निवेश किया है, जो कि है 83.07%। अदर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 15.93% निवेश किया है और डेट सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने 1% निवेश किया है।
इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग्स है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड। ये टॉप 3 होल्डिंग्स है इस म्यूचुअल फंड की। और बाकी के कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कितने कितने परसेंट में निवेश किया है आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने जिन जिन कंपनियों में निवेश किया है वो कंपनी तगड़ी भी है या फिर नहीं। किसी भी कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। और हाल ही में मैंने IRCTC की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस की थी, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप ये सीख सकते हैं कि किसी भी कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करके आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी निवेश करने के लिए तगड़ी कंपनी है या फिर नहीं। और देखिए, ये म्यूचुअल फंड बताकर मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं और साथ में ये प्रूफ दिखाने के लिए बना रहा हूं कि काफी लोगों को अभी भी यकीन नहीं होता कि म्यूचुअल फंड में पैसे बनते हैं। उन्हें ये सब चीज म्यूचुअल फंड वगैरह फ्रॉड लगती है, जबकि म्यूचुअल फंड में पैसे बन रहे हैं और अच्छे खासे बन रहे हैं। इसी की प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जस्ट फॉर इस पर्पस के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की टॉप सेक्टर, यानी कि किस टॉप सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर, बेसिक मटेरियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर मैं यहाँ पर व्यू ऑल सेक्टर्स में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किन किन सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कितने कितने परसेंट में निवेश किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स की तो यहाँ पर आप 1 मंथ की रिटर्न, 3 मंथ की रिटर्न देख सकते हैं, जबकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पिछले 5 साल की पर ईयर की सीआर ग्रोथ इस म्यूचुअल फंड की तरफ से है 25.67%। देख लीजिए, जिनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना फ्रॉड लगता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स बनते हैं म्यूचुअल फंड में और अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं। और इस म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न डिलीवर किए हैं, आप अपने स्क्रीन पर अभी देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, रिस्क डिटेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अल्फा 3 साल की, बीटा 3 साल की। अब इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप बस सर्च कीजिए यूट्यूब पर अल्फा इन म्यूचुअल फंड बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी। अल्फा क्या होता है आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप यहाँ पर रिटर्न कंपेरिजन देख सकते हैं। अगर आपने किसी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो 10 साल में आपके पास जस्ट होते 1,41,060 रुपए, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपके पास होते इन 10 सालों में 1 लाख रुपए निवेश करके 1,96,715 रुपए, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने आपको डिलीवर किए हैं 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 1 लाख रुपए निवेश करके 10 सालों में 10 लाख रुपए के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ईयर की सीधा रिटर्न भी काफ़ी आकर्षक है। तो ये थी इस म्यूचुअल फंड की बेसिक्स एनालिसिस, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए। अब आइए मैं आपको SBI की ही अगली म्यूचुअल फंड कंपनी बताता हूं, जहां पर आप लमसम व SIP करना कंसीडर कर सकते हैं। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गई वो SBI की दूसरी म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये भी बहुत तगड़ी म्यूचुअल फंड है SBI की। और आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल की इस म्यूचुअल फंड में जो पर ईयर की सीआर रिटर्न है वो है 23.04%, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। इस म्यूचुअल फंड में आप पर मंथ 500 रुपये से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अब इस म्यूचुअल फंड की बेसिक्स एनालिसिस कैसे करनी है आपको पता है। आइए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का बेस्ट टाइमिंग क्या होता है। अब इसकी एनालिसिस कैसे करनी है मैंने आपको ऑलरेडी आगे वाले म्यूचुअल फंड में बता दिया है। रिटर्न कैलकुलेटर, एसेट एलोकेशन, रिटर्न्स, रिस्क डिटेल और रिटर्न कंपैरिजन करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको देख लीजिएगा। और एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होनी चाहिए, और इस म्यूचुअल फंड की 0.83% है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप ये चीज़ जरूर से चेक लीजिए। उसके पहले आप 1 मंथ रिटर्न चेक कीजिए, ठीक है। तो 1 मंथ की रिटर्न चेक करने पर आपको मालूम चलता है कि इस म्यूचुअल फंड में करेक्शन आई है या फिर नहीं। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में करेक्शन के टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर आपको अधिक फायदा होता है। जैसे कि 1 महीना पहले इस म्यूचुअल फंड की जो NAV थी वो चल रही थी 223.63 रुपये के आसपास, और फिर इस म्यूचुअल फंड में गिरावट आती है, इसके NAV में गिरावट आती है, और फिर करेक्शन होकर इसकी NAV आ जाती है 211.78 रुपये के आसपास। तो यदि आपने यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश कर दिया होता तो आज आपको थोड़ी अधिक फायदा हो रही होती। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में उसके करेक्शन के टाइम पे निवेश करते हैं, यानी कि जब उसमें थोड़ी बहुत उसके NAV में आती है गिरावट, तब अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए लंबे समय में काफ़ी अच्छा हो जाता है अच्छे पैसे बनाने के लिए। तो फिलहाल इस म्यूचुअल फंड के NAV ने वापस से मतलब पकड़ लिया है ग्रोथ, और ये फिर आगे बढ़ रही है। 223 के आसपास थी 1 महीना पहले, अभी भी फिर 223 के आसपास आ गई है। तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ी बहुत
समय रुक जाइए, थोड़ा देख लीजिए, अगर आती है गिरावट तो आप इसमें निवेश करना कंसीडर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको SBI की अगली म्यूचुअल फंड बताता हूं जिसमें आप SIP करना कंसीडर कर सकते हैं। SIP करने के लिए वो वाली SBI की म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी मानी जाती है जहां पे आप सालाना 20% से भी अधिक रिटर्न पा सकते हैं। तो वो SBI की बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड है, वो है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये लीजिए आ गई SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड की भी जो 5 साल की पर ईयर की CAGR रिटर्न है वो है 24.7%, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। पिछले एक महीने में इस म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी करेक्शन आई है, ठीक है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप एज मतलब SIP करना कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से SBI के फंड में SIP करना अच्छी बात होती है। तो इस म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपये, यानी कि आप 500 रुपये महीने से इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड की बेसिक्स एनालिसिस कैसे करनी है ये बात आपको पता होगा, आप खुद भी कर लीजिएगा। अब आइए, इसकी एक्सपेंस रेट 0.69% है, 1% से कम है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जिस तरह से ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रही है, इसके हिसाब से यदि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पर मंथ 2000 रुपये निवेश करते हैं तो क्या आपको पता है कि 10 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? आइए इसे भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में पर मंथ की 2000 रुपये के SIP करते हैं तो 10 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपये के हिसाब से, जो आपने महीने महीने 2000 रुपये करके निवेश किए ना 10 सालों में, तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है 2,40,000 रुपये। तो इसके हिसाब से 10 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इस म्यूचुअल फंड में वो लगभग 7,64,727 रुपये के आसपास बनेगी, जो कि काफ़ी तगड़ी रिटर्न दे रही है ये म्यूचुअल फंड। तो ये थी SBI की वो 3 म्यूचुअल फंड जिसमें आप निवेश करना कंसीडर कर सकते हैं। पहले वाले 2 म्यूचुअल फंड में आप लमसम करना कंसीडर कर सकते हैं, और फिर ये तीसरी वाली जो स्मॉल कैप फंड है SBI की, इसमें आप SIP करना कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये बात बोल दे रहा हूँ अगेन, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप खुद की अच्छे से रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए और फिर अपने रिस्क पे ही निवेश कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम आप उस म्यूचुअल फंड में 7 से 10 साल तक तो रुके ही, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से 7 से 10 साल के बाद ही आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलती है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा फायदा भी होता है और आपके लिए वेल्थ भी यानी कि धन भी बनता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक वैल्यू पहुंची होगी और आपने जरूर से इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ तो शेयर जरूर से कीजिए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है इसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।